नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सांसद धीरज साहू से जुड़ी हुई खबर के साथ। ओडिशा में सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनी से जब्त कैश की गिनती का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 पर सामने आया है। इसमें स्टेट बैंक के कर्मचारी धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें टेबल पर कैश रखा हुआ है और कर्मचारी इसे गिनती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी हो चुकी है। कुल 176 बैग कैश मिले हैं, जिसमें से 140 बैग के कैश की गिनती पूरी हो चुकी है। वहीं स्टेट बैंक के अधिकारी के मुताबिक आज बाकी बचे 36 बैगों की गिनती भी पूरी कर ली जाएगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर छापेमारी में जो कैश मिले हैं उसकी गिनती यहां की जा रही है। 50 बैंक कर्मी एक साथ बैठकर ये तमाम नोटों की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो कल जैसा हम कर रहे थे काउंटिंग उसी स्पीड में चल रहा है और अभी तक का जो सिचुएशन है, आउट ऑफ 176 बैग्स 140 बैग्स कंप्लीट हो चुके हैं काउंटिंग और 36 बैग्स जो है 36 बैग जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। हमारा स्टेट बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व है और 2 बैंक से आए हैं, पीएनबी और कनाडा बैंक, यूनियन बैंक, 3 बैंक का आए हैं। कल भी आए थे और आज भी आए हैं। तो मेजोरिटी हमारा स्टाफ अभी इन्वॉल्व है। मशीन अभी यूज में है, 25 मशीन यूज में है और बाकी जो 10-15 जो है उसमें स्टॉक है बैकअप। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लॉक में अब तक क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद आखिर अब तक क्या हुआ है उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और उसके साथ ही साथ सांसद के ठिकानों पर छापेमारी का आज 5वां दिन है। बोलांगीर में 50 बैंक कर्मी नोटों की गिनती में जुटे हुए हैं और अब तक 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी हो चुकी है। और जो जानकारी मिल रही है, आज कैशों की गिनती पूरी की जा सकती है। जांच के दौरान डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। डिवाइस की जांच के लिए हैदराबाद से एक्सपर्ट बुलाया गया है। कंपनी के वित्तीय लेन देन का सुराग लगाएंगे। कैश के साथ गोल्ड भी बरामद किए गए हैं। तो सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जो कैश बरामद हुए हैं, अब तक उस मामले में क्या हुआ है, वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कैश बरामदगी मामले में पार्टी सांसद धीरज साहू से स्पष्टीकरण की मांग की है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ कर दिया है कि कैश बरामदगी से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके परिवार का व्यक्तिगत मामला है, पर पार्टी ने उनसे जरूर पूछा है कि आखिर इतने सारे पैसे कहां से आए, ये वो बताएं। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि धीरज साहू जी पार्टी के सांसद हैं, तो पार्टी निश्चित रूप से उनसे हमने प्रश्न किया है कि वो इस चीज का स्पष्टीकरण दें कि इतनी बड़ी भारी रकम कहां से आई। कि जिस प्रकार के एलिगेशन, जिस प्रकार के एक काल्पनिक आरोप और उसके साथ में पार्टी और पार्टी के नेता और अन्य नेताओं को भी साथ में जोड़ने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। और इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी के निजी जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन के साथ में जुड़े हुए प्रश्नों का और जवाबदेही उस व्यक्ति के और उस परिवार की बनती है। जहां तक कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस ने इस बात के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि इसके बारे में वो जल्द से जल्द स्पष्टीकरण दें। और इस तरह के सारे बिंदुओं पर समीक्षा कर रहे हैं कि आने वाले दिन में हम कैसे संगठन को मजबूत करें, कैसे लोगों को आगे लेके चलें, ताकि आने वाले दिन में इस देश का संविधान और लोकतंत्र बच सके। कैसे इस पर आप पार्टी के अंदर कुछ बात नहीं, नेतृत्व हर पहलू पर विचार कर रही है, नेतृत्व हर चीज पर देख रही है और कहीं न कहीं हाईकमान इस पर गंभीर है और आने वाले दिनों में आपको इसका नतीजा दिखेगा।
वहीं कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन शुरू हो चुका है। बीजेपी रांची महानगर और ग्रामीण कमेटी की ओर से धीरज साहू के खिलाफ रांची में राजभवन पर धरना दिया गया। बीजेपी नेताओं ने धीरज साहू के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि ईडी अलायंस भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। प्रचार करेगा तो वहाँ भी इनकम टैक्स, ईडी या अन्य जो संस्थाएं हैं वो छापेमारी भी करेगी, बरामद भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी। लेकिन ये कहना कि हमारे यहाँ हुआ, अरे आप जवाब दीजिए ना भाई, ये पैसे आए कहाँ से, बात समाप्त है। आप जवाब देने के बाद अब तो कांग्रेस ने भी इससे पीछा छुड़ा लिया। जयराम रमेश का आप देखेंगे बयान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस यही करती है, जब उसके कोई नेता देश के खिलाफ कोई बात करते हैं, मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, उनका व्यक्तिगत विचार है। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सदस्यता ग्रहण की राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राज्य प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड डॉक्टर संजय सिंह और कारगिल युद्ध में वीर सूबेदार हृदयानंद यादव ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सदस्यता दिलाई। हमारे लिए ये पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक विरासत है, एक सोच है। ऐसा सोच जिसको गढ़ा गया एक सदी में। पिछले साल रिटायरमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदला जा सकता है। डरने वाले हम हैं नहीं, और संविधान की रक्षा के लिए दूसरी पारी समर्पित है इस पार्टी को। पार्टी की ओर से उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से ऐसे कर्मठ और बुद्धिजीवियों के पार्टी के साथ जुड़ने से पार्टी की विचारधारा को और मजबूती मिलेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान पर पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने उसे आपत्तिजनक करार दिया है। दरअसल इरफान अंसारी ने संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग की थी। इस पर शहजादा अनवर ने कहा है कि संगठन या मंत्रिमंडल में फेरबदल का अधिकार सिर्फ पार्टी के आला कमान को है। बार बार रिपीटेडली इस तरह की बातें वो करते हैं, नहीं करना चाहिए। संगठन का में कोई फेरबदल करना या मंत्रिमंडल में फेरबदल करना, ये सारा चीज़ जो है हमारा एआईसीसी नेतृत्व जो है वो करता है, और जब उचित समय होता है तब वो अपना वो निर्णय लेते हैं। आज ऐसी कोई बात नहीं है। और मंत्रिमंडल में फेरबदल करना और संगठन में फेरबदल करना, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड में स्मूथली सरकार चल रही है, कोई भी मंत्री कोई स्कैंडल में नहीं है, और संगठन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। खबर चाईबासा से है, जहां कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा और विधायक सोनाराम सिंह ने 3 सड़क योजना का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करोड़ों की लागत से इन सड़कों का निर्माण होना है। इसमें करीब 18 करोड़ की लागत से लगभग 26 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। लगातार क्षेत्र में जो सड़क हैं उनका निर्माण हो रहा है। लगातार हम लोग शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। पीएमजेएसवाई से, आरईओ से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से, जहां से भी हो पा रहा है हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र में जो भी खराब सड़कें हैं जल्द से जल्द उसका निर्माण हो और लोगों को उसका लाभ हो, क्योंकि जहां अच्छी सड़क होती है वहां यातायात सुगम होता है और इसके साथ ही व्यापार बिजनेस ये भी बढ़ता है। तो निश्चित रूप से क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी सड़कें हों। गढ़वा में बाल अधिकार संरक्षण के लिए झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सदस्य उज्जवल तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चलाए जा रहे निबंधित प्ले स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ एनजीओ के तहत जानकारी ली गई। वहीं बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ ही उन्हें हर स्तर पर सरकार की ओर से सुविधा देने का निर्देश दिया गया।
मीटिंग निकला ठीक है, जिला में पदाधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं, मगर कुछ लास्ट होता है ना, फिनिशिंग की जरूरत थी। आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिला में मुख्यालय में 8 हम लोग सुझाव बॉक्स लगाएंगे, जिसमें बच्चों के लिए रहेगा डेडिकेटेड वो बॉक्स, और वो बॉक्स आउटरीच वर्कर के द्वारा या डीसीपीओ की टीम के द्वारा वीकली वो बॉक्स के कंप्लेन आएगा और उसका रजिस्टर्ड मेंटेन होगा और संबंधित पदाधिकारी को वो फॉरवर्ड किया जाएगा, पहला। दूसरा, हम लोग शहर में 7 से 8 जगह बस स्टॉप बनवाएंगे डेडिकेटेड बच्चों के लिए, और जहां नहीं बन सकता है, जैसे बहुत सारा होता है ना कि कॉमन हो गया, हम लोग सब स्कूल से बस स्टॉप का मांग लेंगे डिटेल, मोर और लेस कॉमन में बनवा देंगे, और जहां नहीं हो सकता है उस जगह बाइफिकेशन कर देंगे कि बच्चे यहीं रुकेंगे, वो व्यवस्था कराया जाएगा। इसी तरह तमाम और भी 3-4 चीजें हैं जो हम लोगों ने आज निर्णय लिया। रांची के नगरी में सेम्बो पुल के पास अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर अनिल कश्यप का मर्डर कर दिया। साथ ही 8 लाख रुपए का राशन लेकर अपराधी फरार हो गए। ट्रक ड्राइवर अनिल कश्यप पंडरा की बाजार समिति से 8 लाख का राशन लेकर खूंटी के व्यवसायी के पास जा रहे थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि जिस व्यवसायी का सामान लेकर वो जा रहे थे, उस व्यवसायी को सामान न लाने की धमकी दी गई थी। निकले तो देखे यहाँ भीड़ लगल था, तो जाके देखे तो मेरा भाई का ही शव था। ये डैम के पास आपका कैंप से पहले चेहरा दबा हुआ है एक साइड में और मुंह में ब्लड है। खबर गढ़वा से है, जहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 2 गुट आपस में भिड़ गए। डंडई प्रखंड क्षेत्र के झोंतर पंचायत सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी दौरान पूर्व मुखिया प्रिंस यादव और वर्तमान मुखिया पति विष्णु यादव के बीच मनरेगा वर्षा सिंचाई कूप योजना के स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण को लेकर नोकझोंक हो गई और मामला हाथापाई तक आ गई। हुआ था तो सब, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा देर चला, उसके बाद फिर मामला सुलझ गया, तो फिर से स्टार्ट कर दिया कार्यक्रम। तो समस्या क्या था सर? समस्या कुछ नहीं, आपसी जी, और कुछ वैसा कुछ था नहीं। मतलब यहाँ के सर जितने किसान गरीब लोग हैं उन्हीं में विवाद हो रहा था? विवाद नहीं हो रहा था, 2 पक्ष में हो रहा था। अच्छा। तो हम लोग फिर मामला को सुलझाया गया जी। उसके बाद से हम लोग ये कार्यक्रम को स्टार्ट किया। उसके बाद दुमका के फुल्लो झानो मेडिकल कॉलेज दिगदी में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि परिसर में आकर बाहरी लोगों ने छात्रों पर पथराव कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। मामला मेडिकल कॉलेज छात्र और मेडिकल कॉलेज कैंपस में चलने वाले कैंटीन मेस के संचालक के बीच विवाद से जुड़ा हुआ है। इसमें इतना हंगामा बढ़ गया कि मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा को लेकर कई थानेदार सहित जरमुंडी एसडीपीओ और साइबर डीएसपी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। पेमेंट क्यों नहीं करी? खाना में कॉकरोच निकला, उसके ऊपर फोटो बनाए थे। बोला वो और 2 अज्ञात लोग गर्ल्स हॉस्टल पे जाके नीचे गंदी गालियाँ, जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ, वो उन्होंने हमारी जो है सहपाठियों को दिया है। बहुत गंदी गालियाँ दी हैं। यहाँ कॉलेज परिसर में भी आकर उन्होंने गालियाँ दी हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ गुंडे बुलाए, लगभग 15 से 20 लोग आए और हमारे बैचमेट जो जैसे ही बाइक से यहाँ पर आए रुके, उन्हें मारना शुरू कर दिया। चाहते हैं कि हम लोग का सिक्योरिटी के लिए गर्ल्स हॉस्टल के बाहर और कैंपस के अंदर पुलिस रहे या फिर तो गार्ड रहे, क्योंकि ये लोग रात में आके गाली गलौज करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, हम आपस में भी करते हैं और हम लोग को भी देते हैं। उसके बाद रात में आके मारपीट करते हैं और हम लोग को सेफ नहीं फील होता है वो चीज़। निकटस्थ दिघी थाना जो है ऑलरेडी वो यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के लिए ही है, तो वो उसमें भी कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर भी शेयर किया है, उसमें भी कॉल कर सकते हैं। और मैं वैसी स्थिति उत्पन्न होगी, सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास जिला स्तर से करेंगे। प्रिंसिपल सर को भी जिला प्रशासन को लिखित देना चाहिए। खबर धनबाद से है, जहां बीसीसीएल कुसुंडा एरिया 6 के गोधर
3 नंबर में जोरदार आवाज के साथ एक बड़ा गोफ बन गया। ये चौथी बार है जब बस्ती में गोफ बना है। यहाँ जोरदार आवाज के साथ टेंट हाउस के दुकान में गोफ हो गया। वहीं दुकान के पीछे 2 घर भी उसकी चपेट में आए। वहीं गोफ बनने की घटना से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। साथ ही बीसीसीएल के प्रति लोगों में आक्रोश भी दिख रहा है। आरोप है कि बीसीसीएल प्रशासन अग्नि प्रभावित क्षेत्र को लोगों को बसाने को लेकर उदासीन है। इसका सब मौन है, वो लिपा पोती में लगे हुए हैं। वो चाहता है कि किसी तरह कोई बड़ी हादसा हो और लोग स्वेच्छा से चल जाए, जिससे मुझे किसी भी कर्मचारी को, किसी भी लोगों को कुछ देना ना पड़े। इसके आज से 15 वर्ष पहले इसी कुसुंडा क्षेत्र के कुसुंडा कॉलोनी में करीबन 14 लोग जमीन दोज हो गए थे और आज भी उसकी स्थिति फिर से वही बन रही है जो गोदर 3 नंबर की स्थिति चौथी बार हो गया, लेकिन बीसीसीएल अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। परिवार और भी है, पीछे में 3-4 परिवार और है, उसका भी जमीन पूरा फट रहा है, नीचे में दीवार फट रहा है, किसी समय में धस सकता है। धनबाद में IIT ISM का 43वां दीक्षांत समारोह चल रहा है। इस मौके पर बीटेक के साथ साथ एमटेक, MBA और PG डिप्लोमा छात्रों को डिग्रियां बांटी गई, जबकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थोड़ी देर में 39 छात्रों को गोल्ड और सिल्वर मेडल प्रदान करेंगे। दीक्षांत समारोह में 1917 शोधार्थी और छात्रों को डिग्रियां बांटी जा रही है। इसके अलावा 9.76 CGPA लाने वाले बीटेक छात्र अर्पण दास। फैकल्टी एंड ऑल से बहुत सपोर्ट मिला है एंड काफ़ी मतलब जो हम कर पाए बने एंड सब कॉलेज एंड हमारे पेरेंट्स की वजह से ही है। किस फैकल्टी में आप थे? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। क्या कुछ मिला आज आपको? मेरे को आज सिल्वर मेडल है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। मैंने बीटेक इन मिनरल इंजीनियरिंग करी है यहाँ से। फाइनली हम लोग ग्रेजुएट हो गए तो हमें अपनी डिग्री दी गई है एंड चीफ गेस्ट VP ऑफ इंडिया थे, तो काफ़ी अच्छा प्राउड मोमेंट था। बहुत अच्छा लगा सब दोस्तों से इतने टाइम बाद मिलके। कहाँ से हैं आप? मैं आगरा से हूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब एक तो ग्रेजुएट हो गए और फिर दोस्तों को मतलब काफ़ी 6-5 महीने बाद मिले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वापस वो पहले दिन याद आ जाती है जब आए थे, कुछ नहीं था तब, दिमाग वगैरह कुछ नहीं था। कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा से हूँ। इसे सफलता का श्रेय किसे देंगे? मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त और मतलब काफ़ी टीचर हैं। कुछ तो मोटिवेट किए थे कि तुम कुछ कर नहीं सकते बोल के भी उन्होंने मोटिवेट किया था, तब उनको प्रूव करना था। हाँ, ये एक सपना था जो पूरा हुआ और आप ये आगे सक्सेसफुल रहे अपनी लाइफ में। दिस इज़ एन अचीवमेंट। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी के और भी फ्रेंड्स से मिले हैं, उनको क्या आप सीख दिए हैं एक गार्जियन के रूप में? नहीं, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और ये अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। सिखाते रहे? नहीं, अपने में इसके अपना बिजी रहती थी, अपनी पढ़ाई में, अपने कामों में, और हम खुश थे इससे कि ये अपने काम में कर रही है और इसने बहुत अच्छा अचीव किया हर तरीके से। इंस्टीट्यूट का भी नाम बहुत अच्छा था और बाकी इसने भी अपना नाम उसमें बहुत अच्छे से लगाया। धनबाद IIT ISM में आज 43वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है और इस शुभ अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आज इस समारोह का शुरुआत कर दिया गया है और विभिन्न फैकल्टी में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को गोल्ड मेडल, सिल्वर से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर उस अनमोल पल को हर छात्र छात्राएं अपने मोबाइलों में कैद कर रहे हैं। साथ ही साथ उन छात्र छात्राओं के पेरेंट्स भी आए हैं और वो भी अपने बच्चों की सफलता से काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि हमने जो सोचा था उनके बच्चों ने उस सपना को पूरा कर दिया है। इस दीक्षांत समारोह में छात्राएं भी बहुत ही सफल हुई है और उनके पेरेंट्स का कहना है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती और जो लोग बेटा बेटी में फ़र्क मानते हैं वो इस पल को देखें और अपने बेटियों को भी पूरा मदद करें और उन्हें भी अच्छे संस्थानों में एडमिशन करवाए, तब कहीं जाकर उनकी सफलताओं के चीज़ देखने का मौका मिलेगा। ये छात्र छात्राएं आज के इस पल को अपने मोबाइल में संजो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और अपनी सफलता का श्रेय
अपने माता पिता के साथ इंस्टीट्यूट के शिक्षक और शिक्षिकाओं को दे रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।